माँ दुर्गा की वृत्रनिहंत्री शक्ति और नहुष का पतन, इंद्र वर्सेस वृत्रासुर, भाग 5, देवी भागवतम। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि कैसे माँ दुर्गा की महामाया ने शची की चतुराई से नहुष जैसे अहंकारी राजा का पतन किया और इंद्र को उसका खोया हुआ स्वर्ग वापस दिलाया? जी हाँ, देवी भागवतम पुराण षष्ठ स्कंद अध्याय 9 में छिपा है वह डिवाइन चमत्कार जो बताता है कि कैसे शची ने नहुष को मूर्ख बनाया, कैसे मुनियों के शाप ने नहुष को सर्प बना दिया और कैसे माँ भगवती ने इंद्र को फिर से देवराज बनाया। क्या शची की चतुराई ने नहुष को जाल में फंसाया? कैसे माँ पराशक्ति ने त्रिलोकी में न्याय स्थापित किया? यह कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपकी भक्ति को जगा देगी और माँ दुर्गा की अनंत शक्ति से आपको जोड़ देगी। आखिरी बिंदु आपके होश उड़ा देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वरना आप इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। परिचय, शची और इंद्र का पुनर्मिलन। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब माँ पराशक्ति की महामाया ने त्रिलोकी में एक और चमत्कार रचा। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे इंद्र ब्रह्म हत्या के डर से मानसरोवर में छिप गया। नहुष ने शची को पाने की लालसा की और माँ भगवती ने शची को अपने दर्शन दिए। अब व्यासदेव जन्मेजय को बताते हैं कि कैसे शची ने नहुष को धोखा दिया, मुनियों ने नहुष को शाप दिया और माँ दुर्गा ने इंद्र को उसका स्वर्ग वापस दिलाया। क्या माँ की माया ने नहुष का अंत किया? चलो इस डिवाइन रहस्य को जानते हैं। इंद्र और शची का संवाद। व्यासदेव ने कहा, इंद्र इस एकांत स्थान में छिपा हुआ था। जब उसने अपनी प्रिय पत्नी शची को, जो बड़े नेत्रों वाली और दुख से ग्रस्त थी, देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वे बोले, इंद्र ने कहा, हे प्रिय, मैं यहाँ एकांत में सभी जीवों से अनदेखा रह रहा हूँ। हे शुभमुखी, तुम्हें यह स्थान कैसे पता चला और तुम यहाँ कैसे आई? सूत जी ने बताया। शची ने कहा, हे देवराज, माँ भगवती के चरणों की कृपा से मुझे यह स्थान पता चला और उनकी कृपा से मैं आपको वापस लाऊंगी। वे बोले, शची ने कहा, देवता और मुनियों ने मिलकर नहुष को आपके सिंहासन पर बिठाया है। वह नीच मुझसे कहता है, हे सुंदरी, मैं अब इंद्र हूँ, इसलिए मुझे अपने पति के रूप में पूजो। वह हमेशा मुझे सताता है। व्यास ने कहा। शची ने कहा, हे शत्रु शक्ति नाशक, वह नीच ऐसा कहता है, मैं कमजोर हूँ, उसका क्या कर सकती हूँ? सूत जी ने बताया। इंद्र ने कहा, हे सुंदरी, मैं यहाँ सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे शुभे, तुम भी मन को शांत रखो और वहां प्रतीक्षा करो। व्यास ने कहा। इंद्र के ये शब्द सुनकर शची दुखी हो गई और गहरी सांस लेकर कांपते हुए बोली, हे भाग्यशाली, मैं वहां कैसे रह सकती हूँ? वह नीच अपनी स्थिति के घमंड में मुझे बलपूर्वक अपने वश में कर लेगा। वे बोले। शची ने कहा, देवता और मुनि उसके डर से मुझसे कहते हैं, हे सुंदरी, देवराज अब कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसलिए जाओ और उनकी पूजा करो। हे शत्रुनाशक, बृहस्पति मुझे कैसे बचा सकते हैं जब वे स्वयं देवताओं के अधीन और शक्तिहीन हैं? सूत जी ने बताया। शची ने कहा, मैं कमजोर स्त्री हूँ, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। मैं हमेशा पुरुष के मार्गदर्शन में रहती हूँ। भाग्य मेरे विरुद्ध है। मैं पतिव्रता हूँ, फिर भी वहां मेरा कोई आश्रय नहीं। संकट में मुझे कौन बचाएगा? इंद्र की सलाह और शची की चतुराई। व्यास ने कहा। इंद्र ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम इसे अपनाओगी तो संकट में भी तुम्हारा धर्म बचा रहेगा। वे बोले। इंद्र ने कहा, स्त्रियां हजारों उपायों से सुरक्षित रहकर भी अपनी पवित्रता नहीं बचा सकती, क्योंकि वासना उनके अस्थिर मन में प्रवेश कर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। केवल शुद्ध चरित्र ही स्त्री को पाप से बचाता है। सूत जी ने बताया। इंद्र ने कहा, हे मुस्कुराने वाली, तुम अच्छा चरित्र अपनाओ और स्थिर रहो। यदि वह नीच नहुष तुम पर बल प्रयोग करे तो समय लो और गुप्त रूप से उसे धोखा दो। वे बोले। इंद्र ने कहा, हे मधुरसे, जब कोई और न हो तब नहुष से कहो, हे विश्व के स्वामी, कृपया मुनियों द्वारा उठाए गए वाहन पर मेरे पास आओ, तब मैं बहुत प्रसन्न होकर तुम्हें स्वीकार करूंगी। यह मेरा प्रण है। व्यास ने कहा। इंद्र ने कहा, जब तुम ऐसा कहोगी तो वह कामांध राजा मुनियों को अपने वाहन का वाहक बनाएगा। मुनि क्रोधित होंगे और उसे शाप देंगे। उनके क्रोध की अग्नि उसे जला देगी और माँ
भगवती तुम्हारी मदद करेंगी। वे बोले। इंद्र ने कहा, जो माँ अंबिका के चरणों का स्मरण करता है उसे कभी कठिनाई नहीं आती। यदि कोई कठिनाई आए तो समझो यह उसके असीम लाभ के लिए है। इसलिए बृहस्पति के शब्दों के अनुसार मणिद्वीप में रहने वाली विश्व की माता की पूरे मन से पूजा करो। सूत जी ने बताया। इंद्र के शब्द सुनकर शची ने ऐसा ही हो कहा और आत्मविश्वास और प्रेरणा से भरी हुई नहुष के पास गई। शची और नहुष का संवाद। व्यास ने कहा, शची को देखकर नहुष बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे मधुरभाषिणी, क्या तुम ठीक हो? मैं अब पूरी तरह तुम्हारा हूं। तुमने मेरा वचन पूरा किया। वे बोले। नहुष ने कहा, हे सौम्य भाषिणी, तुम्हारे आने से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे सामने शर्म मत करो। मैं तुम्हारा भक्त हूं। मुझसे पूजा स्वीकार करो। हे बड़े नेत्रों वाली, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य कर सकता हूं? मैं उसे तुरंत करूंगा। सूत जी ने बताया। शची ने कहा, हे वासव के स्वामी, तुमने सारे कार्य किए। अब मेरी एक इच्छा है, कृपया इसे पूरा करो, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। हे शुभ स्वामी, मेरी इच्छा पूरी करो। मैं तुमसे यही कह रही हूं। व्यास ने कहा। नहुष ने कहा, हे चंद्रमुखी, अपनी इच्छा बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। हे सुंदर भौहों वाली, चाहे वह असंभव हो, मैं उसे तुम्हें दूंगा। सूत जी ने बताया। शची ने कहा, हे राजाधिराज, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। शपथ लो कि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। हे राजन, सत्यवादी राजा इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम सत्य से बंधे हो, तब मैं अपनी इच्छा बताऊंगी। वे बोले। शची ने कहा, जब तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे तब मैं हमेशा तुम्हारे वश में रहूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। व्यास ने कहा। नहुष ने कहा, हे सुंदरी, मैंने जो भी यज्ञ और दान किए उन सभी पर और अपने सभी पुण्यों पर शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारा वचन अवश्य पूरा करूंगा। सूत जी ने बताया। शची ने कहा, इंद्र के पास उच्चय, श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और रथ है। वासुदेव के पास गरुड़, यम के पास भैंसा, शंकर के पास बैल, ब्रह्मा के पास हंस, कार्तिक के पास मोर और गणेश के पास मूषक है। वे बोले। शची ने कहा, हे देवराज, मैं तुम्हारा ऐसा वाहन देखना चाहती हूँ जो पहले कभी न देखा गया हो। मैं चाहती हूँ कि मुनि और व्रतारी महान तपस्वी तुम्हारा वाहन उठाए। यह विष्णु, रुद्र, देवताओं या राक्षसों का नहीं है। व्यास ने कहा। शची ने कहा, हे पृथ्वी के राजन, मुनियों को तुम्हारा वाहन बनने दे। यह मेरी सबसे प्रबल इच्छा है। मैं तुम्हें सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। तुम्हारी महिमा और वैभव हमेशा बढ़े। यह मेरे हृदय की गहरी इच्छा है। नहुष का पतन और मुनियों का शाप। व्यास ने कहा। शची के शब्द सुनकर कमजोर बुद्धि वाला नहुष हंसा और मां भगवती की माया से मोहित होकर उसकी प्रशंसा करने लगा। वे बोले। नहुष ने कहा, हे सुंदरी, तुमने मेरे वाहन का सुंदर सुझाव दिया। हे घने केशों वाली, मैं जल्दी तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। सूत जी ने बताया। नहुष ने कहा, जो दुर्बल और कमजोर है वह कभी मुनियों को वाहक नहीं बना सकता। मेरी असीम शक्ति तब प्रकट होगी जब मैं मुनियों द्वारा उठाए गए वाहन पर तुम्हारे पास आऊंगा। वे बोले। नहुष ने कहा, क्या आश्चर्य है कि 7 ऋषि, सप्तर्षि और सभी देवर्षि मेरे तप के बल से, जो मैं त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा वाहन उठाएंगे। व्यास ने कहा। नहुष बहुत प्रसन्न हुआ और शची को विदा किया। फिर काम से जलते हृदय के साथ उसने मुनियों को बुलाया। वे बोले। नहुष ने कहा, हे मुनियों, मैं अब इंद्र हूँ और सारी शक्तियों से युक्त हूँ, इसलिए मेरे काम को बिना आश्चर्य के करो। सूत जी ने बताया। नहुष ने कहा, मैंने इंद्र का सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन इंद्राणी मेरे पास नहीं आ रही। मैंने उसे बुलाया और अपनी इच्छा बताई तो उसने मधुर शब्दों में कहा, हे देवों के इंद्र, मुनियों द्वारा उठाए गए वाहन पर मेरे पास आओ। मेरे लिए यह एक कार्य करो। वे बोले। नहुष ने कहा, यह कार्य मेरे लिए कठिन है, इसलिए आप सभी एकजुट होकर दया से मेरे लिए इसे पूर्ण करो। मेरा हृदय शची के प्रति आसक्ति से जल रहा है। मैं आपकी शरण लेता हूँ। व्यास ने कहा। यह अनुचित और अपमानजनक अनुरोध होने पर भी मुनियों ने दया और भाग्य के वश में होकर इसे स्वीकार किया। वे बोले। मुनियों के सहमत होने पर नहुष, जो पुलोमा की पुत्री शची से बहुत आसक्त था, बहुत प्रसन्न हुआ। सूत जी ने बताया। नहुष सुंदर वाहन पर सवार हुआ जिसे मुनि उठा रहे थे और बोला, जल्दी चलो, जल्दी चलो। सर्प,
सर्प। वे बोले। कामदेव के बाणों से पीड़ित नहुष ने मुनियों के सिरों को पैरों से छुआ और बार बार अगस्त्य मुनि, जो वातापी राक्षस को खा गए थे, लोपामुद्रा के पति थे और जिन्होंने समुद्र पिया था, को कोड़े मारते हुए कहा, सर्प सर्प जल्दी चलो। व्यास ने कहा। अगस्त्य मुनि को कोड़े मारने पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शाप दिया, हे दुष्ट, तू मुझे कोड़े मारकर सर्प सर्प कह रहा है, इसलिए घने जंगल में विशाल सर्प बनकर रह। वे बोले। अगस्त्य ने कहा, जब कई वर्ष बीत जाएंगे और तू अपने अंगों पर रेंगकर भयंकर कष्ट भोगेगा, तब युधिष्ठिर को देखकर और उनके प्रश्नों के उत्तर सुनकर तू शाप से मुक्त होगा। नहुष का पतन और इंद्र की वापसी। व्यास ने कहा। शापित होने पर नहुष ने उस श्रेष्ठ मुनि की स्तुति शुरू की और स्तुति करते हुए स्वर्ग से गिर गया और तुरंत सर्प बन गया। वे बोले। बृहस्पति जल्दी मानसरोवर झील गए और इंद्र को नहुष के स्वर्ग से पतन की पूरी बात विस्तार से बताई। सूत जी ने बताया। नहुष के पतन की बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और वहां सुखपूर्वक रहने लगा। वे बोले। देवताओं और मुनियों ने नहुष का पृथ्वी पर पतन देखा और मानसरोवर झील गए जहां इंद्र रह रहा था। व्यास ने कहा। सभी देवताओं और ऋषियों ने इंद्र को प्रोत्साहित किया और उसे सम्मानित कर स्वर्ग वापस लाए। वे बोले। उन्होंने इंद्र को सिंहासन पर बिठाया और फिर सभी शुभ देवी का उद्घाटन समारोह हो गया। सूत जी ने बताया। इंद्र ने अपना सिंहासन पुनः प्राप्त कर अपनी प्रिय पत्नी शची के साथ नंदन वन में देवताओं के घर में क्रीड़ा शुरू की। वे बोले। व्यास ने कहा। इंद्र को विश्वरूप असुरों के स्वामी की हत्या के कारण भयंकर कष्ट सहना पड़ा। बाद में माँ देवी की कृपा से उसे अपना सिंहासन वापस मिला। व्यास ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हुए वृत्रासुर की हत्या की यह श्रेष्ठ कहानी यथासंभव बताई। वे बोले। व्यास ने कहा, कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। आखिरी बिंदु में एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन को माँ की कृपा से जोड़ देगा। आखिरी रहस्य, माँ दुर्गा की वृत्र नियंत्री शक्ति। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ पराशक्ति की महामाया ही त्रिलोकी की नियंता है। उनकी माया ने शची को चतुराई दी, नहुष को मोहित कर उसका पतन किया और इंद्र को उसका खोया स्वर्ग वापस दिलाया। लेकिन अब आता है वह आखिरी रहस्य जो आपके होश उड़ा देगा और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। माँ दुर्गा की वृत्र नियंत्री शक्ति वह डिवाइन शक्ति है जो हर अहंकारी को दंडित करती है, हर भक्त की पुकार सुनती है और असंभव को संभव बनाती है। उनकी भक्ति से आप अपने जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं, हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं और परम शांति पा सकते हैं। बस उनकी पूजा करें, उनके मंत्र ओम ह्रीं श्रीं दूं दुर्गायै नमः का जाप करें और उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। यह रहस्य आपके जीवन में अनंत चमत्कार ला सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ पराशक्ति की इस डिवाइन शक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और अपने हर दुख का समाधान पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें विक्रमादित्य यूट्यूब चैनल को और हमें व्हाट्सएप करें 7980210280 पर, जहां आपको मुफ्त ज्योतिष भविष्यवाणी और जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। यह मौका आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि माँ पराशक्ति की कृपा से आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। तो अभी एक पल रुकें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। जय माँ पराशक्ति, जय माँ भगवती, नमस्ते।